हाल ही में जो प्रधानमंत्री जी ने अपना 20 लाख हज़ार करोड़ का जो पैकेज अभी जो अनाउंस किया है, वो मैंने बड़ी ध्यान से उसको देखा भी, उसको सुना भी, उसके बारे में कुछ समझा भी है। और मेरी राय उसमें ये है कि ठीक है, उन्होंने अनाउंसमेंट्स की है, जो हमारे अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको उन्होंने बेसिकली जो पैकेज है उसके अंदर उन्होंने पब्लिक को लोनिंग की फैसिलिटी जो है वो दी है। यानी कि अगर किसी आदमी ने कोई कर्ज लिया हुआ है तो अभी अगर वो किश्तें नहीं दे पा रहा है अपने कर्ज की, तो उसको और कर्ज जो है मुहैया किया जा सकता है। बैंक जो हैं वो लिबरलाइज किए गए हैं, जिनके खाते कुछ ख़राब भी चल रहे हैं उनको भी लोन देने की बात की गई है। ठीक है, वो मदद तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन लोन तो लोन ही है। मैं असली मदद तब मानता अगर प्रधानमंत्री जी कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, अभी जैसे 3 महीने लॉकडाउन रहा, या आगे 3 महीने और शायद, या 6 महीने, ये लंबा दौर चल सकता है। अगर प्रधानमंत्री जी इस टाइम का जो हमारे व्यवसायी लोग हैं उनका जो जिन्होंने लोन लिए हुए हैं बैंकों से, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 6 महीने के लिए जो है माफ़ कर देते, और उनकी किस्त जो है 6 महीने बाद उसकी डेफर्ड पेमेंट कर देते, आगे तो मैं मानता कि वाकई में प्रधानमंत्री जी ने जो कोई हेल्प की है। ये तो लोन की बात है। अगर किसी ने 10 लाख रुपए का लोन लिया है और उसको 5 लाख की किस्तें और देनी है, अभी 10 लाख का लोन और वो ले लेगा बैंक से, और 25 लाख का फिर कर्जदार हो जाएगा। ब्याज से उसको पड़ ही रहा है, तो ये तो कोई ऐसी बहुत बड़ी राहत वाली बात नहीं हुई। ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटी जो है उन्होंने जो है मार्केट में अवेलेबल करवाई है जो लोगों को है, लेकिन लोगों को कोई उसका आर्थिक जो लाभ है मुझे दिखता जो है नहीं नज़र आ रहा है। बाकी देशों की तुलना में ऐसे बोलने के लिए वो बोल रहे हैं कि 10% ऑफ द जीडीपी जो है उन्होंने जो है दी है, सहायता जी है। पर मुझे ऐसा, जो मैं सारे फिगर्स देख रहा हूँ और जो मैं सुन रहा हूँ, कल तक की जो मैंने रिपोर्ट सुनी है, तो मुझे लग रहा है कि कोई ऐसे आम आदमी के लिए उन्होंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं की है। 2 महीने के लिए उन्होंने मुफ्त राशन बोला है, 60 दिनों के लिए जो मुफ्त राशन है, बिना जिसके पास राशन कार्ड है उसको भी दिया जाएगा, बिना राशन कार्ड वाले को भी दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत छोटी मदद है आज के जो हालात हैं इसके हिसाब से। मेरा ऐसा मानना है, जो मोटे तौर पर मैंने चीज़ देखी है इकोनॉमिक्स के बारे में, कि इस वक्त जो है लोगों का जो सेंटिमेंट है इस वक्त बहुत गिरा हुआ है। मतलब जिसके पास पैसा है वो भी पैसा नहीं खर्चेगा, क्योंकि उसको ये लगता है कि आने वाला वक्त पता नहीं कैसा है। तो ये डिमांड और सप्लाई का एक फॉर्मूला चलता है व्यापार के अंदर, और अगर लोगों के मन में शंका रहेगी और कि भाई आगे आने वाला वक्त जो है बहुत ख़राब है, तो जिनके पास घर में पैसे पड़े नहीं हैं, जो खर्च भी सकते हैं, वो लोग भी जो है पैसे नहीं खर्चेंगे। और जिन लोगों के पास पैसे नहीं है उनके हाथ में पैसे देना जो है ये सरकार की जिम्मेवारी है। जो हमारे बेचारे जो गरीब जो हमारा तबका है, जो हमारी लेबर क्लास है, इनको डायरेक्ट जो डीबीटी डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र जो है 2, 4, 5 महीने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर जैसे कि हम लोग अक्सर कांग्रेस वाले बोलते आए हैं कि 7500 रुपये जो है हर जो परिवार के सदस्य के अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी करनी चाहिए सरकार को, और ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आप इसका टोटल अप करेंगे तो इतना बड़ा इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आम आदमी के हाथ में पैसा आएगा तो वो बाज़ार से जाके सामान भी खरीदेगा, राशन भी खरीदेगा, कपड़े भी खरीदेगा। तो उससे क्या होता है, डिमांड क्रिएट होती है, और जब डिमांड क्रिएट होगी तो जो जिन चीज़ों में इन्होंने बल दिया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि लोन लो आप और मैन्युफैक्चरिंग करो, तो डिमांड जो है क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो जो फिस्कल जो हमारा हेल्प है सरकार को, वो देना बहुत ज़रूरी है लोगों को, मेरा ऐसा मानना है। तो सरकार जो है बेसिकली उन्होंने कर्ज में ही लिबरलाइजेशन की है। बाकी कोई डायरेक्ट जो है बेनिफिट जो है केंद्र की मोदी सरकार जो ने, मेरे को लगता है कि कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट जो है जनता को नहीं दिया है। केवल ये है कि कर्ज बोला है उन्होंने ले लो, कर्ज में उन्होंने बैंकों को छूट दी है। और बाकी जो गरीब तबका है उसके लिए भी जो है बजट में कोई ख़ास चीज़ देखने को नहीं आई। हमारा जो टूरिज़्म सेक्टर है इंडिया का,
टूरिज़्म सेक्टर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जो बहुत बुरे तरीके से इस बीमारी की वजह से हिट किया है। टूरिज़्म सेक्टर जो है बिल्कुल खाली है। हमारे जो रेडी वाले हैं, हमारे मज़दूर हैं, वो बिल्कुल इस वक्त सबके काम धंधे जो बिल्कुल बंद पड़े हैं। अभी मैं डीसी साहब के पास गया था, मैंने उनसे आग्रह भी किया है कि 2 महीने हो गए हैं तकरीबन और हमारे रेडी फड़ी वाले बिल्कुल घरों में बैठे हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सरकार को अवगत कराएं और कुछ, क्योंकि कोरोना जो है ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये हो सकता है 1-2 साल हमें इसके साथ जीना पड़े। तो हम लोगों को अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। मनुष्य की हमेशा एक आदत रही है, जैसा संकट आया है उसने संकट के हिसाब से अपने आप को ढाला है, परिस्थितियों के हिसाब से उसने अपने आप को हमेशा बदला है। और आज की परिस्थिति जो है वो ये डिमांड करती है कि अगर कोई टिक्की बनाने वाला है, कोई चाट बेचने वाला है, तो उसको अपने आप को ढालना पड़ेगा कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो, उसकी रेडी के आगे रश भी ना पड़े, या तो वो पैकिंग करके बेचे, क्योंकि कितने दिन वो घर में बैठ के जीवित रह सकेगा। ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से कम मरें और भुखमरी से ज़्यादा मरना शुरू हो जाए। तो ये जो है सरकार को ये देखना पड़ेगा कि इसको बैलेंस कैसे सरकार करती है। इसीलिए हम अपनी पार्टी की तरफ से हमने हमेशा ये बात रखी है कि अभी कुछ महीनों के लिए जो है सरकार को डीबीटी डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र जो है हर गरीब परिवार के अकाउंट में करनी चाहिए, कम से कम 7500 रुपये। एक तो उससे ये इम्पैक्ट होगा कि मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और दूसरी चीज़ ये है कि जब डिमांड बढ़ती है तो आमतौर पर फिर सारी लोगों का नज़रिया जो है, दिमागी जो सोच होती है वो बदल जाती है कि नहीं अब तो वक्त ठीक होने लगा है, और एक अच्छा जो अच्छी साइड जो है आने वाले टाइम की वो नज़र आदमियों को आना शुरू होती है। तो उससे क्या होता है कि लोगों के घरों में जो पैसा होता है पड़ा हुआ वो खर्चना शुरू करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार जो है इस चीज़ पर ध्यान दे, अन्यथा हम एक बहुत ही ख़तरनाक डगर पे जो है चलने जा रहे हैं। अभी भी आप टीवी के माध्यम से देख रहे हैं कि हमारे जो लेबर लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, वो बेचारे पैदल घरों की तरफ कूच कर रहे हैं। तो सरकार को इस चीज़ का संज्ञान लेना, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो लेबर है वो सही सलामत जो है अपने घर पहुँचे, और फिर कैसे उस लेबर को वापस काम पे लाया जाए। क्योंकि असल में क्या हुआ कि जब ये लॉकडाउन हुआ तब लेबरें साइट पे ही रहेगी, और अब जब काम शुरू करना था तो लोग लेबरों ने घर जाना शुरू कर दिया है वापस। तो हमारी इकोनॉमी ट्रैक पे कैसे आएगी। तो सरकार को इन सब चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक जो है इस पे ध्यान देने की सरकार को ज़रूरत है। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, मैं हर वक्त ये चीज़ बोलता हूँ, हर मन से बोलता हूँ, मैंने प्रेस में भी कई बार ये बात रखी है कि हमारी हिमाचल की जो सरकार है उसको अपनी टेस्टिंग फैसिलिटी जो है वो रैंप अप करनी चाहिए। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा प्रदेश जो है, हमारी जो जनसंख्या जो है प्रदेश की वो बहुत कम है, और हमारा क्षेत्रफल जो है वो बहुत बड़ा है। तो उस लिहाज से अगर हम 5 से 10 हज़ार टेस्ट जो है अगर हम रोज कोरोना के करें, तो मुझे नहीं लगता है कि जो इतने सारे लोग इन्होंने क्वारंटीन में बिठाए हुए हैं उनको क्वारंटीन में बिठाने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी इतनी लो है कि हम मुश्किल से मात्र एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 50 से 100 टेस्ट दिन के अंदर कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या है, हमको लोगों को, जो लोग हमारे बाहर से आए हैं उनको हमको क्वारंटाइन सेंटर्स में डाला हुआ है। अब क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर भी सरकार को खर्चा पड़ रहा है, वो भी कौन से मुफ्त के हैं, वहाँ उनको खाना खिलाना पड़ रहा है, उनका रख रखाव करना पड़ रहा है। तो उससे ज़्यादा बेहतर ये नहीं है कि हम अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज ही रैंप अप करें, ताकि जो लोग, अब कितने हैं, मेरे को जो लास्ट बताया गया तकरीबन कोई 1-1.5 हफ्ता पहले तक 2600 लोग तकरीबन चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए हैं बाहरी के क्षेत्र से। 2600 लोग कोई ज़्यादा लोग नहीं होते। 2600 लोगों का टेस्ट एक दिन के अंदर हो जाना चाहिए और अगले दिन रिपोर्ट आनी चाहिए। अगर एक दिन के अंदर उनका टेस्ट हो जाए और अगले दिन उनकी रिपोर्ट आ जाए तो जो पॉजिटिव है उनको क्वारंटाइन कर दो और जो ठीक है उन लोगों को अलाउ कर दो एंट्री। क्योंकि हमारी रैंपिंग, हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी इतनी स्लो है, उसकी वजह से लोगों को भी बहुत दुख दर्द से गुजरना पड़ रहा है। तो मैं सरकार से फिर हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि सबसे, मैंने जहाँ भी पढ़ा है, मैंने जहाँ भी देखा है, जिन देशों ने कोरोना की जंग में फतेह हासिल की है, या इस जो कर्व जिसे बोलते हैं उसको
बराबर किया है या नीचे की तरफ लाया है, उनकी जो सक्सेस का सबसे पहला काम जो है वो है टेस्टिंग। जितनी ज़्यादा हम टेस्टिंग करेंगे उतनी ज़्यादा इस बीमारी को रोकने में हम सफलता पाएंगे। और हमारे किस्मत अच्छी ये है कि हमारा जो प्रदेश है उसकी आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे उत्तर प्रदेश की है या दिल्ली की है या अन्य किसी बिहार के राज्य की है। हमारा राज्य जो है का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है और आबादी कम है, तो इसलिए हमको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमको सबसे पहले जो है हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी जो है वो रैंप अप करनी चाहिए। उससे आधी हमारी जो प्रॉब्लम है, मैं सोचता हूँ उस चीज़ से जो है सॉल्व होगी। ये मैं सरकार को बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ पर बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से और तेज़ी से वो इसमें कार्य करें कि कैसे हम अपनी टेस्टिंग बढ़ा सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। और उसके बाद मैं सरकार को एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे हम देख रहे हैं कि अब हमीरपुर में 5 केस आ गए कल एकदम, और पता नहीं कितने और कोरोना पॉजिटिव हमारे आसपास घूम रहे हैं क्योंकि हमारी टेस्टिंग टाइम बड़ी स्लो है। तो सरकार को एक और चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे चंबा हमारे हॉस्पिटल है, हालांकि ये कोविड हॉस्पिटल नहीं है, पर चंबा में हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ 2 वेंटिलेटर्स हैं। तो सरकार को ये सोच के चलना पड़ेगा कि भगवान ना करे अगर ये जो कोरोना की जो स्पीड है ये बढ़ती है तो हमारे पास वेंटिलेटर्स की फैसिलिटी कैसी है, क्वारंटाइन सेंटर्स हम कितने खोल रहे हैं। बाय चांस अगर इसमें कोई तीव्रता आती है, भगवान करे कि ऐसा ना हो, लेकिन हमको वर्स्ट केस सिनारियो के लिए तैयार रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। भगवान करे ऐसा ना हो, हम इस पे काबू पा रहे हैं और पा भी लें, भगवान करे, लेकिन हमको तैयारी रखनी चाहिए कि हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स कितने हैं और वेंटिलेटर्स हमारे पास कितने अवेलेबल हैं जो हमारे कोविड हॉस्पिटल्स डिक्लेयर हुए हैं। जैसे टांडा है, हमारा नेर चौक वाला मंडी है, शिमला IGMC है। तो ये सारी चीज़ें सरकार को बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से सोचनी पड़ेगी। और जो हमारे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था जो पटरी से उतरी है उसको सरकार कैसे जल्द से जल्द उसको कैसे पटरी पे ला सकती है, ये बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने हाल ही में बताया कि अभी बसें चालू करने की बात आ रही है। अब बसों का किराया जो है सरकार बढ़ा रही है, 1.5 गुना कर रही है, ऐसा सुनने में आया है। तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि बसों में कौन लोग चलते हैं, जो सबसे गरीब लोग हैं, हमारे मजदूर, हमारे किसान, जिन्होंने गांव से शहर आना है, शहर से दिहाड़ी लगा के फिर गांव वापस जाना है। तो मैं सोचता हूँ कि इस वक्त एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी सरकार पैकेज की बात कर रही है, तो उस पैकेज का जो यूज़ है इन चीज़ों में करें। अभी कम से कम उनको अगर किराया बसों का बढ़ाना नहीं चाहिए, उतना ही रखें जितना है, चाहे सरकार को अपने उसको सब्सिडाइज करना पड़े। मैं सोचता हूँ ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इस वक्त मेरा ऐसा मानना है, अगर कहीं भी पैसा पड़ा है, कोई बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, कोई और प्रोजेक्ट है, अगर उसके लिए सरकार ने कोई पैसा एलोकेट किया है, तो बुलेट ट्रेन जो है आज के टाइम में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बुलेट ट्रेन हम 2 साल उसको डेफर भी कर सकते हैं। उसके जो पैसे हैं वो चीज़ जो है इस वक्त लोगों के हाथ में जो है पैसा डालना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो गरीब तबका है, जो हैव नॉट्स हैं हमारे देश के, उन लोगों का ख्याल रखना जो है बहुत ज़रूरी है। क्योंककि हमारी देश की जो ताकत है वो हमारे किसान, हमारा मजदूर वर्ग है। उसी की वजह से जो देश है वो चलता है, उन्हीं लोगों की वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है चलती है। हमारी इंडिया में जो लेबर है चीप लेबर है, इसीलिए हम अपना माल बाहर निर्यात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर सस्ती है। अगर हम अपना वो USP ही हम खो देंगे तो आगे हम तरक्की की राह पे कैसे अग्रसर होंगे। तो ये मेरे कुछ सुझाव हैं सरकार को। आगे कांग्रेस पार्टी अपनी वक्त पर जो बात है हर मंच पे हम रखते आ रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो है, इस बीमारी के साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा, हमें अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। ये मेरा ऐसा मानना है, हमें ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि ये छू मंतर की तरह बीमारी जाएगी नहीं, इसको टाइम लगेगा। वरना या कोई वैक्सीनेशन कहीं से निकल आए जिससे हमें इस बीमारी से निजात मिल सके। तो मैं सरकार को यही बोलना चाहूँगा कि हम एक बहुत ही खतरनाक डगर पर चले हैं और सरकार को जो है, और अभी तक कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हमने कोई भी राजनीति वाली बात जो है नहीं की है, लेकिन जहां हमें लगता है कि सरेआम चीज़ गलत हो रही है, ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते ही हमारा फर्ज बनता है
कि हम सरकार के संज्ञान में वो चीज़ें लाएं जो दुख दर्द जो लोगों को हो रहे हैं, हम सरकार को उसके बारे में अवगत कराएं। ये हमारा फ़र्ज़ है एज ऑपोजिशन। लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कोई भी ऐसी बात, हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो सब हम ये बोल रहे हैं संकट की घड़ी में हम सरकार के साथ हैं, लेकिन हम अपने सजेशंस जो है सरकार तक पहुंचाते रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अगर हमें लगा कि सरकार इसके बारे में कोई भी उचित कदम जो है सही दृष्टि में नहीं उठा रही है, तो फिर हमारे पास भी कोई माध्यम नहीं रहेगा और हम जो है इन मुद्दों को जो है उठाते ही रहेंगे। और अभी तो हम सरकार को सिर्फ सजेशंस के रूप में जो बात है हम कह रहे हैं, लेकिन अगर हमें लगता है कि आने वाले 2, 4, 6 महीने के अंदर सरकार जो है इसके ऊपर जो सही कदम नहीं उठाती है, तो हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। और हम आशा करते हैं, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस बीमारी से हमें जल्द से जल्द जो है हमें निजात मिले और हम फतेह हासिल करें इस बीमारी के ऊपर।